बाबा ने दूसरी शादी कर ली है। मम्मा जहनी मरीज़ हैं कि मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, यानी कि इसका मुस्तकबिल बनाऊंगी। डांटती हैं, वो कहते हैं तुम मार्केट में जाके खेलती रहती हो, खाती पीती रहती हो, कमाती नहीं हो। रोज़ उनको जाग देती हूँ, वो नहीं इनको पता होता। जिस दिन मैं कुछ नहीं बनता तब वो ऐसे बोलती हैं। मुझसे एक तो बात भी नहीं करवाती, ठीक है। मैं उनकी 10-10 20-20 दिन मिन्नतें करती रहती हूँ, फिर वो जाकर कहीं मेरी एक दफ़ा बात करवाती हैं। दूसरी बात है, वो मुझे जाने नहीं देती। बस मैं खुद ही लेके आती हूँ, यानी कि मेरी दोस्तें मुझे दे जाती हैं एक रोटी और सालन। कभी वो दे जाती हैं, कभी मैं यहीं मार्केट से ही ले जाती हूँ। का दिल ही ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलशा और आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आई हुई थी। जैसा कि एक बच्ची मुझे मिली है, मैंने सरसरी तौर पर इससे पूछा कि बेटा आपकी तो पढ़ने की उम्र है, आप यहाँ पे ये काम क्यों कर रही हो। इस बच्ची ने जो स्टोरी मुझे बताई कि अपनों ने कैसे इसको धोखा दिया और इसके साथ क्या कुछ हुआ, वो स्टोरी सुन के मेरा दिल बड़ा दहल गया। और मैंने चाहा कि क्यों ना इसकी स्टोरी आप लोगों को भी बताई जाए कि कैसे ही आजकल के दौर में खून सफ़ेद हो चुका है, कि सकी खाला है जो वो ही कैसे अब जुल्म कर रही है। आए इस बच्ची से बात करते हैं और इसकी स्टोरी आपको भी बताते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों कर रही हो? मजबूरी है, क्या मजबूर? मेरी खाला ने ये बोला है। तुम्हारी तो पढ़ने की उम्र है, तुम यहाँ पे धक्के क्यों खा रही हो? बस खाला की वजह से। हालांकि ऐसा क्या है, तुम्हारी मम्मा पापा नहीं? बाबा ने दूसरी शादी कर ली है। मम्मा जहनी मरीज़ हैं क्या कह के लाई है तुम्हारी खाला तुम्हारी मम्मा? कि मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, यानी कि इसका मुस्तकबिल बनाऊंगी, लेकिन ये हाल हो रहा है। और यहाँ पे लाकर तुम्हें कह रही हैं कि बेचो इन कुछ चीज़ों को, और तुम उन्हें मना नहीं करते? डांटती हैं, मारती हैं। अपनी मम्मा के पास वापस भी नहीं जाती? क्यों? उनके घर के काम। खाला ठीक ठाक है? जी। तो वो तुम्हें एक दो वक्त की रोटी नहीं दे सकती? बस नहीं दे सकती वो। मेरे साथ चलोगी? जी। मेरे घर में रहोगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम्हारी शादी भी करवाऊंगी। देखा है नाज़रीन कि इस बच्ची के तासुरात आप देख सकते हैं कि वो इतनी चुप करो इतनी कि सैड है, इतनी कि परेशान है कि उससे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे आई को? 3-4 साल। 3-4 साल? कितना कमा लेती हो रोज़? 500,000। 500,000 रोज़ का कमा लेती हो? जी। खाला को देती हो उसमें से अपने लिए नहीं कुछ रखती? नहीं। क्यों? रख लूँ तो फिर वो कहेंगे कि तुम चोरी करती हो बीच में से पैसे। जिस दिन नई चीज़ें बिकती हैं, जिस दिन नई दिहाड़ी लगती, दिहाड़ी बोलते हो ना आप लोग, तो क्या कहती हैं खाला आप? डांटती हैं, वो कहते हैं तुम मार्केट में जाके खेलती रहती हो, खाती पीती रहती हो, कमाती नहीं हो। रोज़ उनको जाग देती हूँ, वो नहीं इनको पता होता। जिस दिन मैं कुछ नहीं बनता तब वो ऐसे बोलती हैं। आपके दिल में ये चीज़ का कभी ख्याल नहीं है कि आप अपनी मम्मा के पास वापस चली जाओ, अपनी मम्मा से बात करो या कुछ भी? वो मुझसे एक तो बात भी नहीं करवाती, ठीक है। मैं उनकी 10-10 20-20 दिन मिन्नतें करती रहती हूँ, फिर वो जाकर कहीं मेरी एक दफ़ा बात करवाती हैं। दूसरी बात है, वो मुझे जाने नहीं देती। आपकी मम्मा आपकी बात को नहीं समझती? नहीं। आपने अपनी मम्मा को बताया? जी। क्या बताया कि मेरी खाला ऐसे कर रही है मेरे साथ, मुझे पढ़ा नहीं रही? कभी उन्होंने आपकी मम्मा ने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, कितनी देर होगी, या कभी अपना रिज़ल्ट कार्ड दिखाओ या यूनिफॉर्म कुछ तो? वो जहनी मरीज़ है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा, मुस्तकबिल के बारे में? अगर ऐसे सारी ज़िंदगी बेचती रहोगी, अभी बच्ची हो, कल को तुमने जवान भी होना है, तो क्या करोगी? दुनिया तो नोच खाएगी तुम्हें। बस मजबूरी है। घर में खाना ने रखा हुआ है तुम्हें? घर में। अपने घर में रखा हुआ? जी। खाना खिलाती हैं? बस मैं खुद ही लेके आती हूँ, यानी कि मेरी दोस्तें मुझे दे जाती हैं एक रोटी और सालन। कभी वो दे जाती हैं, कभी मैं यहीं मार्केट से ही ले जाती हूँ। खाना भी नहीं देती? बस उनका वो अंदर ही ऐसा है, उनका दिल ही ऐसा है। नाजरीन के उसकी खाला उसको खाना खाने को भी नहीं देती। हमारे घरों में कोई मांगने वाला आ जाए ना और वो सदा लगाए तो हम उसे भी एक रोटी दे देते हैं। और इतना इतना जुल्म भी क्यों? कभी ईद वगैरह पे, कभी ईद वगैरह दी है आपको? ईदी कपड़े कुछ? इतनी 100-200 दे देती हैं, लेकिन जो कपड़े होते हैं वो आपके जैसे लोग आकर ले देते हैं। मतलब सदका वगैरह जो होता है वो तुम्हें कहती हैं कि तुम ले लो? जी।
अगर नाज़रीन आप चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये कोशिश करूँगी कि इसकी खाला से, इसकी मम्मा से, किसी से भी बात करके, क्योंकि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, बहुत कार्रवाइयाँ हो जाती हैं यहाँ पे। मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश करूँगी, इसका बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस बच्ची को सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, इस बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इसका मुस्तकबिल ब्राइट हो सके। जैसे हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसे सड़कों पे बैठे मजबूर बच्चों के बारे में भी ज़रूर सोचें जो कि जिनका दुनिया पे कोई नहीं है। उनका अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ एक मददगार बना के इन तक भेजते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, जो भी है उसमें से हमारे पैसे में इनका भी हक है, हमारे घरों में इनका भी हक है। मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया जाए और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए और इस बच्ची की खाला के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान गुलशाह को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।